हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों पर। जैसा कि आज हमारा एक डे है, अल्टरनेटिव डेज में हम लोग ग्रामर चैप्टर करा रहे हैं। तो उसी ग्रामर चैप्टर में आज आप हमारा जो डे बैठ रहा है वो है आपका है नाउन का। और ये बात मैंने आपको बताया था पहले ही, परसों ही बताई थी वीडियो में कि आपको नाउन कराया जाएगा परसों को, यानी कि आज, और वो भी बिल्कुल बेसिक से। इसलिए मैं कहूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर देखें, ध्यान से देखें, बिल्कुल भी ये मत सोचें कि हल्के में है, क्योंकि ये मेरा अंदाज है। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूँ, ये सोच करके कि सामने वाला बच्चा बिल्कुल जीरो है, और फिर पढ़ाना शुरू करता हूँ। कभी भी इस लेवल पर सोच के नहीं पढ़ाता कि कंपटीशन के बच्चे हैं तो उनको डायरेक्ट वो बात बताई जाए जो बात ज़रूरी है। जो बात ज़रूरी है वही बताई जाएगी, और जो बात ज़रूरी नहीं है वही बताई जाएगी। यानी कि नाउन का पूरा बेसिक बताया जाएगा। यानी कि नाउन में आप थर्ड क्लास से लेकर कंपटीशन तक का कोई भी लेवल का सवाल आप सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार इतने हल्के हल्के सवाल दे दिए जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। यस, अगर मैं बात करूँ एग्जाम के लेवल की, और मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे धर दूँ आपके सामने, तो आप सोचकर समझ जाएंगे कि इसमें मिस्टेक क्या होगी। कुछ भी देता है वो। यस, जैसे कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आई डोंट लाइक एक्लेयर टॉफी। चेक कर लेना आप डाल के से, क्वेश्चन एग्जाम में है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आया। पहली बार तो मेरा भी चक्कर आ गया था, लेकिन फिर एक बच्चे ने बताया कि सर टॉफी जो है आपकी इक्लेयर, वो इक्लेयर नहीं इक्लेयर से। बताओ, जिसने ना खाई हो उसका तो क्या सेंटेंस। यस, तो सेंटेंस और एग्जाम का लेवल ये चल रहा है आजकल। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाते रहें, साथ साथ लिखते रहें, समझते रहें। जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ लिखते रहें आप, बस सब कुछ ये ध्यान रखें आप। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन के डेफिनेशन की। किसकी डेफिनेशन की? स्पेलिंग में देखना ध्यान से, DIFINITION। यस, कुछ लोग यहाँ पे NATION लिखते हैं, जिससे वो गलत होती है स्पेल आपकी। तो ये आपकी डेफिनेशन है नाउन की। नाउन की डेफिनेशन बात करते हैं, जैसे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स। यस, एक और इसकी डेफिनेशन हो सकती है, वो हो जाएगी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, दिल्ली, सहारनपुर, कलकत्ता, मुंबई, राजू, रमेश, कुछ भी। अगर मैं बात करूं नाउन के काइंड्स की, तो ग्रामर का जो है हमारे यहाँ चल रही है दो तरह की ग्रामर आजकल, एक एंशियंट और एक मॉडर्न। एक एंशियंट इंग्लिश ग्रामर और एक मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मैं आपको दोनों बता दूं, क्योंकि हमें पढ़ना तो सब कुछ ही है। दो तरह की ग्रामर चल रही है हमारे यहाँ पे आजकल। पहले चलती थी एंशियंट इंग्लिश ग्रामर, जो नाउन को बांटते थे 5 कैटेगरीज में। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 पार्ट में इसको डिवाइड करते थे एंशियंट वाले। आइए बात आइए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की। इन्होंने इसको डिवाइड किया है 3 पार्ट में। किसमें? 3 पार्ट में सिर्फ। पहला तो प्रॉपर ही रखा है, दूसरा काउंटेबल, और तीसरा अनकाउंटेबल। हालांकि उन्होंने क्या किया बता दूं मैं आपको। यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर को प्रॉपर रखा, इन दो को रखा काउंटेबल में, इन दो को रखा अनकाउंटेबल में। ये आपकी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। हालांकि मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा, चाहे मॉडर्न का हो या एंशियंट का। तो मैंने आपको सिर्फ एक डेफिनेशन दे दी। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप तैयारी कर ही रहे हैं, कोई पड़ोस का कोई छोटा बच्चा आपसे कुछ सवाल पूछने आ जाए, उनको लगता है कि भैया तो बहुत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता कि भैया सिर्फ वो पढ़ रहे हैं जो उनके काम का पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो आपको सबके काम का पढ़ना है।
अपने काम का भी और उनके काम का भी। यस, अगर बात करूँ सबसे पहले प्रॉपर नाउन की, तो रखें, कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम और थिंग का नेम। जैसे कि आप कह सकते हैं राम, सीता, दिल्ली। ये प्रॉपर नाउन, यानी कि जब किसी भी चीज़ को देख करके, किसी के नाम को देख करके आपको उसके बारे में प्रॉपर यानी कि पर्याप्त जानकारी मिल जाए, समझो प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा कि मुझे आपका दोस्त मिला था एक, वो आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। आप पूछेंगे सर कौन सा दोस्त, आपको कोई जानकारी इसके बारे में नहीं मिली। यस, सारी जानकारी आपसे छिपी रह गई। यस, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूँ कि मुझे आपका फ्रेंड मिला था राहुल, तो आप तुरंत समझ जाएंगे हाँ हाँ राहुल मिला होगा सर, वो बता रहा होगा। यस, तो किसी चीज़ के बारे में अगर आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाए तो आप उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। मैंने कहा मैं आज शाम को एक शहर जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है क्या? आप कहेंगे सर कौन से शहर जा रहे हो? नहीं मिली जानकारी। मैंने कहा शाम को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है क्या? आपको पता है दिल्ली की क्या चीज़ फेमस है? आपने कहा सर ये चीज़ लेते आना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो देखिए यहाँ से। आप देखिए, हमने सुना है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, कोई आर्टिकल नहीं आता है। अगर आप चाहें तो ये नोट्स पीडीएफ में भी ले सकते हैं बिल्कुल डायरेक्ट, जैसे तो मेरी हो रहा हूँ, लेकिन मिलेंगे चैप्टर फिनिश होने के बाद ही। और आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा 8279738238 पर। अरे यार, 8279738238 पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन सुनते रहेगा, लिखना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, हिंदी वो भी। लेकिन यदि प्रॉपर नाउन की तुलना किसी प्रॉपर नाउन से ही की जाए, यदि प्रॉपर नाउन की तुलना किसी प्रॉपर नाउन से ही की जाए, तो दूसरे वाले प्रॉपर नाउन से पहले आपका आर्टिकल आएगा, वो भी दा। जैसे कि मैंने कहा आपसे, समझना ध्यान से, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है, कालिदास भी एक प्रॉपर नाउन है। इस प्रॉपर नाउन की तुलना इस प्रॉपर नाउन से हो रही है, तो आपको दूसरे वाले प्रॉपर नाउन से पहले द लगाना होगा। यस, यही से बात मैंने आपको आर्टिकल में भी पढ़ाई थी। एक और चीज़ देखें ध्यान से, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इम्पोर्टेंट है, एक बात का और ध्यान रखें। मैंने कहा, आपने भी सुना होगा कि प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगाते। यस, सुना होगा, देखा भी होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन की बात अगर संख्या बताने के लिए हो, यदि प्रॉपर नाउन की बात संख्या बताने के लिए हो, तो आप प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन के साथ भी एस या ई एस लगा सकते हैं। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत रेयर, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। अगर कभी देखने को मिले तो मुझे ज़रूर बताएं आप कि आपने कभी इसको देखा या नहीं देखा। बहुत रेयर देखने को मिलेगा। प्रॉपर नाउन की बात अगर संख्या बताने के लिए हो, जैसे कि मैं कहने लगूँ, सुनना ध्यान से, मैंने कहा देयर आर 5 सोनूज इन माई बैच, यानी कि मेरे बैच में 5 सोनू हैं। कितने सोनू मेरे बैच में? 5 सोनू है। तो देखो मैंने सोनू के साथ में ऐसे एस लगा दिया। यस, क्योंकि जब प्रॉपर नाउन की बात संख्या बताने के लिए हो तो
हालांकि बहुत रेयर देखने को मिलता है। एग्ज़ाम में इसका बहुत कम, क्या मैं नहीं मानता कभी इसका यूज़ हुआ भी हो, कभी कंपटीशन एग्जामिनर ने इसको एग्ज़ाम में देने की सोची हो। लेकिन देखिए, कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए आप 100% तैयार रहें, जिससे कि आपके सामने वो समस्याएं आएँ जो औरों के सामने आ रही हैं। अगर मैं दूसरे नाउन की बात करूं तो वह है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि नेम ऑफ अ कॉमन थिंग। नेम ऑफ अ कॉमन थिंग। यस, कॉमन नाउन से आपको किसी चीज़ के बारे में कॉमन जानकारी मिलती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे आपका एक फ्रेंड मिला था और वो कौन सा फ्रेंड है आपको भी नहीं पता है, उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि राम के लिए आपने इस्तेमाल किया बॉय का, सीता के लिए इस्तेमाल किया आपने गर्ल का, दिल्ली के लिए इस्तेमाल किया आपने सिटी का। ये सब कॉमन नाउन है, क्योंकि सिटी तो हमारे देश में बहुत सारे हैं, क्या पता चलता है कि मैं दिल्ली ही जा रहा हूँ। यस, एक बात का और ध्यान रखिएगा, कॉमन नाउन के साथ में आप एस या ई एस भी लगा सकते हैं और ए या एन भी लगा सकते हैं। दोनों ही चीज़ें कॉमन नाउन के साथ में आ सकती हैं। मैंने कहा रामा इज अ बॉय। यस, देयर आर टू बॉयज। देयर आर टू बॉयज इन द क्लास। इन द क्लास, तो बॉय के साथ में एस भी आ गया, बॉय से पहले आर्टिकल भी आ गया, यानी कि प्रॉपर कॉमन नाउन के साथ में आप एस या ई एस और ए या एन दोनों ही लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका मटीरियल नाउन। क्या है आपका नेक्स्ट? मटीरियल नाउन। देखिए, मटीरियल से मतलब आप कह सकते हैं मैटर से बना है, तो नेम ऑफ सब्सटेंस या मैटर। नेम ऑफ सब्सटेंस और मैटर, जैसे कि आप कह सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, ग्लास, वुड और बहुत सारे ऐसे वर्ड। यस, जो आप जिनको आप मात्रा में नापते हो। किस में नापते हो? मात्रा में, गिन ना पाते हो, उनको बोल देते हैं हम लोग मटीरियल नाउन। क्या बोल देते हैं उनको? मटीरियल नाउन। जिनको हम लोग मात्रा मापते हैं, गिनते नहीं है, उनको बोलते हैं मटीरियल नाउन। क्या बोल देते हैं उनको? मटीरियल नाउन। देखिए नाम से क्या कह रहा है कि मटीरियल नाउन से पहले ए या एन नहीं आ सकता, ना ही इनके साथ एस या ई एस आ सकता है। यस, ना तो इनसे पहले आएगा ए या एन, ना ही इनके साथ आएगा आपका एस या ई एस। लेकिन अगर इनको डेफिनेट किया जा रहा हो, क्या किया जा रहा हो? इनको डेफिनेट किया जा रहा हो या फिर पर्टिकुलर किया जा रहा हो, तब आप इनसे पहले दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात सत्य है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, मैंने कहा गोल्ड यूज्ड इन दिस पीस ऑफ ज्वेलरी इज 92.7 कैरेट। तो कह रहा है कि गोल्ड जो इस ज्वेलरी में यूज हुआ है वो 92.7 कैरेट का है। कौन सा गोल्ड? जो इस ज्वेलरी में यूज हुआ है। जिस जो मेरे पास है, जो मैंने पहन रखी है। तो गोल्ड यहाँ पे आपका पर्टिकुलर हो गया, डेफिनेट हो गया आपका, इस गोल्ड से पहले आपका दा आएगा। द गोल्ड यूज्ड इन दिस पीस ऑफ ज्वेलरी इज 92.7% या फिर 92.7 कैरेट। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को चेक करते हैं, क्या है ये कलेक्टिव नाउन। ढंग से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो पढ़ा होगा अब तक कलेक्टिव नाउन के बारे में, आप उससे बहुत कुछ अलग पढ़ेंगे। यस, चलो चलते हैं कलेक्टिव नाउन को लेकर के साथ में। फोर्थ, कलेक्टिव नाउन। ये तो आपके लिए डेफिनेटली नया होने वाला है, मैं लिख के दे दूँ आपको। देखिए, कलेक्टिव नाउन यानी कि मैंने जो कहा इस पे ध्यान देना, ग्रुप ऑफ
सिमिलर थिंग्स, आप उसे ही कलेक्टिव बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, सेम चीज़ों का ग्रुप, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं उसको? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आपने कहा क्लास, फैमिली, बेबी, गैंग, शॉल, फ्लोक और बहुत सारे। यस, ये सभी आपके ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन है। इन सभी को कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखा गया है। यस, लेकिन क्या आपको पता है कि कलेक्टिव नाउन की भी 2 कैटेगरीज हैं बटी हुई? मैं आपको बता दूं, कलेक्टिव नाउन को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है कॉम्पैक्ट, दूसरी है नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट कैटेगरी क्या है? कॉम्पैक्ट कैटेगरी यानी कि वो कलेक्टिव नाउन जो सेल्फ सफिशिएंट हों, सेल्फ सफिशिएंट हों इन मीनिंग, अपना मीनिंग देने में जो सेल्फ सफिशिएंट हो, उसे बोल देते हैं आप कॉम्पैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं उसको आप? कॉम्पैक्ट नाउन। नॉन कॉम्पैक्ट जो सेल्फ सफिशिएंट ना हो, नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, जो अपना मीनिंग देने में सेल्फ सफिशिएंट ना हो। वो वर्ड जिनको देखते ही आपको उसका मीनिंग का पता चल जाए वो आपका कॉम्पैक्ट, और जिसको देखते ही आपको मीनिंग का ना पता चले वो आपका नॉन कॉम्पैक्ट। जरा पहले कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट को आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये मैं एक तरफ लिख रहा हूँ कॉम्पैक्ट, और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ आपका नॉन कॉम्पैक्ट। ध्यान समझ लीजिएगा, और एग्जाम में इनसे क्या प्रॉब्लम आती है वो भी समझ लीजिएगा। पहला मैंने कहा क्लास, फैमिली, आर्मी। मुझे ये लिखते वक्त आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्लास के अंदर कौन कौन लोग होते हैं। आपको पता है क्लास के अंदर होते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट में आपका आता है बॉयज़ या गर्ल। फैमिली के होते हैं, अंदर होते हैं मेंबर्स ऑफ फैमिली, फैमिली के मेंबर। आर्मी के अंदर होते हैं आपके आर्मी के जवान। आपको पता है खूब अच्छे से ये सब चीज़ें। अगला है नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट के अंदर आपका आता है बेबी। आप बताइए बेबी का क्या ग्रुप है? नहीं पता है। गैंग नहीं पता है। सॉल, SHOAL, जी नहीं। फ्लॉक, यानी कि इनको डिफाइन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ बताना पड़ता है। इनको डिफाइन करने के लिए हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में एक इम्पोर्टेंट बात याद रखें कि इनके साथ में एस या ES लगा सकते हैं, इनके साथ में एस या ES नहीं लगा सकते। ये इम्पोर्टेंट बात थी कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट के अंदर। यस, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट के अंदर यही इंपॉर्टेंट बात थी। याद देखें, मैंने कहा द फैमिलीज ऑफ मैनी रिलीजन्स, या फिर द फैमिलीज ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। यस, तो यहाँ पर आपने फैमिली के साथ में SAS लगा दिया, लगा दिया। यस, कोई दिक्कत तो नहीं है, लगा सकते हैं। द आर्मीज ऑफ मैनी कंट्रीज, द आर्मीज ऑफ मैनी कंट्रीज तो भी लगा सकते हैं। तो यानी कि कॉम्पैक्ट नाउन से पहले, अभी सेंटेंस आगे भी होंगे, मैंने लिखा नहीं है पूरा, मैं सिर्फ जो चीज़ समझाने की वो चीज़ समझा रहा हूँ। आर्मी के साथ में मैंने SAS लगा दिया है, आपने भी सुना होगा कई बार। यस, तो इनके साथ में SAS लगा सकते हैं, लेकिन इनके साथ में आप SAS नहीं लगा सकते, वो भी डायरेक्ट तो कभी लगा ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपको नॉन कॉम्पैक्ट का बनाना हो प्लूरल, नॉन कॉम्पैक्ट का अगर आपको बनाना हो प्लूरल, तो आपको लगाना होगा साथ में ऑफ, फिर प्लूरल नाउन। जैसे कि मैंने कहा अ बेबी ऑफ गर्ल्स, इसको क्लियर करने के लिए मुझे लगाना पड़ा यहाँ पे ऑफ गर्ल्स। तो क्लियर हुआ कि बेबी का मतलब क्या है, यानी कि लड़कियों का दल। मैंने कहा प्राइड ऑफ लॉइंस, प्राइड ऑफ लॉइंस शेरों का समूह। मैंने कहा
SHOAL, शॉल ऑफ फिश, मछलियों का दल या मछलियों का समूह आपने यहाँ पे लगाया शॉल ऑफ फिश। तो इनको डिफाइन करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ी एक्स्ट्रा वर्ड की, तो ही मैं इनको डिफाइन कर पाया। यानी कि आप समझ जाइए ये सभी हैं आपके नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन, इनका आप प्लूरल डायरेक्ट नहीं बना सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली बच्चे यही कन्फ्यूज रहते हैं कि किसको साथ में ऐसे लगाएं, किसके साथ में ऐसे नहीं लगाएं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कलेक्टिव नाउन है पहले से ही, जब कलेक्टिव है तो उसको क्या प्लूरल बनाना। यस भाई, क्लास है पहले से कलेक्टिव से क्या प्लूरल बनाना, फैमिली है पहले से कलेक्टिव से क्या प्लूरल बनाना, आर्मी है पहले से कलेक्टिव से क्या प्लूरल बनाना। बन सकता है, जैसा मैंने आपको समझाया इस तरह से बन सकता है, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यस, यानी कि कह सकते हैं आप इसको डिनोट सम क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। डिनोट सम क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। जैसे कि मैंने कहा फीलिंग, हमने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, हमने कहा लव, हमने कहा हेट, ऐसे बहुत सारे। यस, मेरी जो भाषा है मैं अपनी भाषा में समझा दूँ, जैसे मैं आपको बैठ में समझाता हूँ। यानी कि वो नाउन जो दुनिया में तो हैं लेकिन दिखाई ना दें, उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक फिल्म हमने देखी थी बहुत समय पहले जिसका नाम था तेरे नाम, समझना बात को, वैसी छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। इस फिल्म में क्या होता है, जो एक्ट्रेस है भूमिका चावला जी, उनकी एक बहन है, उनकी बहन पुलिस वालों के पास जाती है, बैंक वालों के पास, और कहती है कि मुझे लोन चाहिए। क्या चाहिए? मुझे लोन चाहिए। वो कहते हैं किस लिए चाहिए? वो कहती है कि मुझे ससुराल वालों के मुंह पे पैसा मार करके अपना बच्चा वापस लेकर के आना है। बैंक वाले कहते हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, क्लैपिंग की। वो कहते हैं कि फिर बताइए कि आप क्या गिरवी रख रही हैं? वो कह रही गिरवी मतलब कि आप लोन लेंगी तो कुछ तो गिरवी रखना होगा ना। तो वो बोलती है हीरोइन एक्ट्रेस कि ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। बैंक का जो लोन देने वाला है वो कहता है कि लाइए ईमानदारी कहाँ है, यहाँ रख दीजिए गिरवी, आप मैं आपको लोन दे दूंगा। यस, तो जरा सोचिए, क्या आप किसी की ईमानदारी को देख करके उसको लोन दे सकते हैं? ईमानदारी का पता कैसे चलता है? आप उसको बरतिए तो आपको पता चलता है कि व्यक्ति ईमानदार है या नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके सामने ईमानदार निकाल कर रख सकता है, आप निकाल कर रख सकते हैं? जी नहीं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप कहने लगे नहीं सर मैं आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं कह रहा हूँ चलो दोनों जने अपना प्यार बाहर निकाल कर रखते हैं और देखते हैं कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है। ऐसा संभव है? जी नहीं। यानी कि वो चीज़ें जो दुनिया में हैं लेकिन दिखाई ना दें, उन्हें बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल फंडा है इसके लिए। यस, ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये बहुत सिंपल सा फंडा है। यानी कि एक बात का और ध्यान रखना, इनके साथ में किसी भी कंडीशन में SAES नहीं लगा सकते, SAES नहीं लगा सकते, और इनके साथ किसी भी कंडीशन में A या N भी नहीं लगा सकते। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो पर्टिकुलर हो, चाहे वो डेफिनेट हो, चाहे किसी से कंपैरिजन हो रहा हो, आप इनके हाथ में SAES नहीं लगा सकते। यस, तो ध्यान रखिएगा, इनके हाथ में SAES नहीं लगेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग। क्लियर बात? तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ नाउन। मैंने आपको बताया कि नाउन होते हैं 5 तरह के, मैंने पाँचों के पाँचों तरीके के नाउन आपको समझा दिए हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर्स ऑफ नाउन, ये भी जरूर सीखें आप, नाउन को कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, मैं इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा। हालांकि ये वीडियो आज की मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। यस, आप सभी वीडियो को देख करके नोट्स बनाते रहें, लिखते रहें, लास्ट में जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको बताता भी चलूँगा किसकी एरर कहाँ आई है और कैसा आई है। यस, बहुत काम की वीडियो है आपके लिए, हल्के मत लेना, ये मत सोचना कि बहुत ईजी टॉपिक्स हैं ये तो हम आते हैं। यस,
कुछ भी इजी नहीं है, सब कुछ इजी है और सब कुछ हार्ड है, ध्यान रखें आप। यस, तो फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।